नमस्कार, मेरा नाम शशांक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं यहीं पटना सिटी का रहने वाला हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा भी यहीं पटना से हुई है। बचपन से अपना एक ही सिद्धांत रहा है, बेस्ट चाहिए, समझौता नहीं करेंगे। एक बार बचपन में दादाजी के साथ दिल्ली गया था, तो टेम्पो में बैठ के हम लोग कहीं जा रहे थे। आईआईटी दिल्ली के बाहर से गुजर रहे थे। तब दादाजी ने कहा कि ये देश का सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया है। तब से दिमाग में एक सपना बैठ गया कि आईआईटी दिल्ली ही जाना है। 2009 में आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिलने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। मैंने बोला कि नहीं जाना है। घर पे बवाल हो गया। घर वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि कोई पागल ही आईआईटी में एडमिशन को छोड़ सकता है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। एक साल और मेहनत की, 2010 में आईआईटी दिल्ली पहुंचा। फिर 2015 में आईआईएम कैलकटा गया, वहाँ से 2017 में पढ़ाई पूरी की। फाइनल ईयर में सीमेंस जर्मनी की 1.25 करोड़ की नौकरी ठुकरा कर मैं देश में ही रुका, क्योंकि मकसद सिर्फ नौकरी नहीं था, कुछ बड़ा करना था देश के लिए, बिहार के लिए। लगभग 3 साल सैमसंग में काम करने के बाद मैं राजनीतिक तौर पे सक्रिय हुआ। पिछले 6 वर्षों में कई राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को सलाह दी है, राजनीतिक और सामाजिक दोनों मुद्दों पे। 2022 की बात है जब मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा। उत्तर से लेके दक्षिण तक अभी तक बहुत राज्यों में काम किया है। पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल अगर मिला दें तो मैंने लगभग अभी तक देश के 14 से अधिक राज्यों में काम किया है, और भारत के बाहर भी भ्रमण किया है। लगभग 24-25 देशों में भ्रमण किया है। हर जगह लेकिन एक ही सवाल दिमाग में आता रहा, परेशान करता रहा कि बिहार क्यों पिछड़ गया। सब कुछ तो था, फिर रोजगार क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं है, आईटी क्यों नहीं है, आपके स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है, टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं है, न कृषि का न डेयरी का कोई उद्योग है। तो जब बाकी राज्यों में ये सब हो रहा है, बाकी सब जगह ये सब हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? कोई मेगा सोलर पावर प्लांट क्यों नहीं लग रहा? धूप तो यहाँ भी है। सिलिकॉन चिप का हब नहीं लग रहा, ऑटो इंडस्ट्री नहीं आ रही, ई मोबिलिटी हब बिहार में नहीं बन रहा। 2009 में पढ़ाई के लिए मैंने पटना छोड़ा था, 2023 में लौटा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला। अभी भी सिटी में वही ट्रैफिक जाम है, वही गंदगी है, ढंग का एक भी अस्पताल नहीं है पूरी सिटी में। सरकारी स्कूल में शिक्षक कहीं हैं कहीं नहीं है, पढ़ाई तो कहीं नहीं है। कॉलेज की हालत और बदतर हो गई है। कोई भी नया कॉलेज नहीं खुल रहा, ढंग का कोई उद्योग नहीं आ रहा, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा नहीं मिल रहा, नहीं रोजगार के अवसर नहीं आ रहे। 30 साल से विधायक वही हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री वही हैं, तो बदलाव कहाँ है? जवाबदेही किसकी है? कोविड के समय पे पटना में अस्पतालों में पीपीई और मास्क की बड़ी किल्लत थी, तो मैं दिल्ली से मंगा मंगा के पहुंचाने का काम कर रहा था। तब से अंग्रेजी का एक वाक्य मेरे दिमाग में बैठ गया है, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। और जीवन में मैंने इसी को अपना मूल मंत्र मान लिया है, और इस मूल मंत्र के साथ काम करते जाना है, आगे बढ़ते और बढ़ाते जाना है। धन्यवाद।